हेलो क्लास। हिंदी में चैप्टर 17 पढ़ेंगे ना। 17 चैप्टर है अब्बू खान की बकरी। केवल पढ़ने के लिए ये कहानी है। अब्बू खान की बकरी, चैप्टर का नाम है अब्बू खान की बकरी। स्वतंत्रता की चाह किस प्रकार पशुओं को भी प्राणों की बाजी लगाने की प्रेरणा दे देती है। क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता की चाह, सभी जीवों में स्वतंत्रता की चाह होती है और यही चाह पशुओं में भी होती है। उसको प्राणों की बाजी लगाने की प्रेरणा दे देती है। वे भी प्राण लगा देते हैं स्वतंत्र रहने के लिए। यही इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो हम लोग इससे क्या सीखेंगे कि पशुओं में भी स्वतंत्रता की चाह होती है, भले उसका प्राण ही क्यों न चला जाए, लेकिन स्वतंत्रता की चाह सभी में होती है। अल्मोड़े में एक बड़े मियाँ रहते थे। एक बड़ा मियाँ रहता था कहां पर? अल्मोड़ा में। उनका नाम था अब्बू खान। उस मियाँ का नाम था अब्बू खान। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। वो क्या करता था? बकरियां पालता था। अकेले आदमी थे, बकरी पालता था और आदमी वो खुद अकेला था। बस एक दो बकरियां रखते, ज्यादा नहीं। उसकी देखभाल भी करनी पड़ती, इसीलिए वो एक दो बकरियां रखते थे। दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम के वक्त घर में बांध देते। दिन भर वो बकरियों को चराता था और शाम में जब घर आता था उसको बांध देता था। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है। अल्मोड़ा जो जगह है वो पहाड़ी जगह है, इसीलिए अब्बू खान की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की थी। पहाड़ी क्षेत्र था, इसीलिए जो बकरी का नस्ल था वो पहाड़ी बकरी सब वो पालता था। अब्बू खान गरीब थे, बड़े बदनसीब। अब्बू खान कैसा था? अब्बू खान गरीब था और बदनसीब भी था। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर रात को भाग जाती थी। वो इसीलिए बदनसीब था क्योंकि उसकी जो बकरियां थी उसमें से एक बकरी कभी न कभी अपना रस्सी तोड़कर भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती है। पहाड़ी बकरियां जो रहती है वो बंधे बंधे घबरा जाती है और वो इस तरह से रस्सी तोड़ देती है। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी। बकरियां रस्सी तोड़कर कहां जाती थी? पहाड़ में चली जाती थी। वहां एक भेड़िया रहता था। पहाड़ में भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। बकरियां भाग तो जाती थी और पहाड़ी में चली जाती थी, और पहाड़ में उनके साथ क्या होता था? तो एक भेड़िया था जो उन्हें खा जाता था, बकरी को। न अब्बू खान का प्यार उन बकरियों को भागने से रोकता था, न भेड़िए का डर उनको भागने से अब्बू खान का प्यार भी नहीं रोकता था। अब्बू खान बकरियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बकरियां उनके प्यार को छोड़कर उन्हें भाग जाती थी। और उनको ये भी डर नहीं था कि भेड़िया उसे खा जाएगा, लेकिन फिर भी वो रस्सी तोड़ के भाग जाती थी। अब्बू की समझ ही में नहीं आता था कि हरी हरी घास में उन्हें खिलाता हूं, छुप छुप कर पड़ोसियों के धान के खेत में उन्हें छोड़ देता हूं। शाम को दाना देता हूं, मगर ये नहीं ठहरती और पहाड़ में भेड़िए को अपना खून पिलाना पसंद करती है। अब्बू को क्या समझ नहीं आ रहा था कि वो बकरियों को हरी हरी घास देता था, है ना, छुप छुप कर गांव वालों का जो धान का खेत था उसको भी खिलाता था, शाम को दाना देता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और पता नहीं वो भेड़िए को अपना खून पिलाना काहे पसंद करती थी, मतलब मरने के लिए भेड़िए के पास क्यों जाती थी। जब अब्बू खान की बहुत सी बकरियां एक के बाद एक भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी नहीं पालूंगा। जब एक एक करके सब बकरियां भागने लगी तो वे कहने लगे कि अब कोई बकरी नहीं पालूंगा। थोड़े दिन तो अब्बू खान बिन बकरियों के रहे। कुछ दिन अब्बू खान बिन बकरी का रहा। आखिर रहा न गया, एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। फिर जब अकेला रहने लगा तो अच्छा नहीं लगने लगा उसको, इसीलिए वो फिर से एक बकरी खरीद कर लाया। यह बकरी कभी बच्चा ही थी। यह बकरी कैसी थी? अभी बच्चा ही थी।
कोई साल सवा साल की होगी, है ना। वो बकरी बच्ची थी। अब्बू खान ने सोचा कि कम उम्र बकरी लूंगा तो शायद हिल मिल जाए। छोटा बकरी लेंगे तो वो उसके साथ हिल मिल जाएगी और भागेगी नहीं, और उसे जब पहले से अच्छे चारे दाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर यह पहाड़ का रुख न करेगी। जब उसको अच्छा खाना पीना मिलेगा तो वो पहाड़ों में नहीं जाएगी। यह बकरी थी बहुत खूबसूरत। यह कैसी बकरी थी? बहुत खूबसूरत थी। रंग बिल्कुल सफेद था, उसका रंग पूरा सफेद था। बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मेहनत की तराश कर बनाए हो। उसके छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे थे जैसे कि कोई लकड़ी में खूब मेहनत करके तराश कर उसको बनाया है ना। लाल लाल आंखें, उसकी आंखें लाल लाल थी। तुम देखते तो कहते कि अरे ये बकरी तो हमने ले ली होती। अगर तुम देखते तो क्या बोलते? ये बकरी हम ले लेते। यह बकरी देखने में ही अच्छी न थी, स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। सिर्फ देखने में अच्छी नहीं थी बकरी, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। प्यार से अब्बू खान के हाथ चाटती थी। वो प्यार से अब्बू खान का हाथ चाटती थी बकरी। अब्बू खान जो उस पर लट्टू हो गए। अब्बू खान उस पर बहुत लट्टू हो गए ना, मतलब उससे बहुत प्यार करने लगे। उसका नाम चांदनी रखा था और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। बकरी का नाम अब्बू ने क्या रखा था? चांदनी, और वो चांदनी से बातें करते रहते थे दिन भर, है ना। अपनी इस चांदनी बकरी के लिए अब्बू खान ने नया इंतजाम किया था। चांदनी के लिए अब्बू खान ने कुछ नया इंतजाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। अब्बू खान का घर से बाहर एक छोटा खेत था, उसके बीच में चांदनी को बांधते थे। खेत के बीच में चांदनी को बांध देते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके। रस्सी न तोड़े इसलिए उसका रस्सी बहुत लंबा रखा था ताकि वो घूम घूम कर चर सके। अब्बू खान को यकीन हो गया कि एक बकरी तो हिल मिल गई। उसको यकीन हो गया कि यह बकरी हिल मिल गई, अब यह न भागेगी। ये जो चांदनी बकरी थी वो बहुत घुल मिल गई है अब्बू से और वो भागेगी नहीं। मगर अब्बू खान धोखे में था। अब्बू खान को धोखा था ये इस बात का कि वो नहीं भागेगी। आजादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। आखिर वो उसको बांध के ही रखता था, इसीलिए वो आजादी की ख्वाहिश रखती थी और वो आजादी दिल से आसानी से नहीं मिटती। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नजर की। अभी सुबह सूरज का किरण ऊपर चढ़ा था कि चांदनी पहाड़ की ओर नजर डालने लगी और दिल में कहा, वहां पहाड़ की चोटियां कैसी हसीन है। वो जो चांदनी थी वो बोलती है कि पहाड़ की जो चोटियां हैं वो कितनी हसीन है। वहां की हवा का क्या मुकाबला। वहां का जो हवा चलता है वो तो बहुत अच्छा लगता होगा। फिर वहां उछलना कूदना ठोकरे खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। वो क्या सोचती थी कि यहाँ वहां पर उछलना कूदना और ठोकरे खाना है और यहाँ पर हर समय बंध कर रहना है। गर्दन में 8 पहर यह कमबख्त रस्सी। वो रस्सी को बोलती है कि ये कमबख्त रस्सी गले में पड़ी ही रहती है। ऐसे घेरों में गधे और खच्चर भले ही चुग ले। हम बकरियों को तो जरा बड़ा मैदान चाहिए। ऐसा छोटा जगह में भले गधे और खच्चर ही चरेंगे, लेकिन हम बकरियों के लिए बड़ा मैदान चाहिए। इस सपने का आना था और चांदनी अब वह पहली चांदनी ही न थी। छोटी सी चांदनी नहीं रही। हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता। हमेशा वो पहाड़ की ओर देखते रहती थी और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज में चिल्लाती। रस्सी को खींचती थी जैसे कि बोलती थी कि हमको खोल दो, हमको जाना है। इस तरह वो में चिल्लाती। एक दिन सुबह चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी जुबान में कहा, अब्बू खान मियाँ, मुझे तुम पहाड़ में ले जाने दो, पहाड़ में चले जाने दो। एक दिन अब्बू खान की तरफ मुंह फेरकर जुबान में कहा कि अब्बू खान मियाँ,
मुझे तुम पहाड़ में चले जाने दो। अब्बू वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और उदास आवाज में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? अब्बू घास पर बैठ के क्या बोला बकरी को कि बहुत उदास हो गया ये सुनकर कि मुझे वहां जाने दो। बोलती, क्यों क्यों बेटी, तुम भी हमको छोड़ना चाहती? सब बकरियां छोड़कर चली गई ना, उस तरह तुम भी हमको छोड़ना चाहती है? चांद ने जवाब दिया, हाँ अब्बू मियाँ चाहती तो हूं। बोली कि हाँ अब्बू मियाँ, मैं भी चाहती हूं आपको छोड़ना। अरे तो क्या तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं? बोला, यहां पर तुमको चारा या दाना पसंद नहीं है जो हम देते हैं? नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। चांदनी ने क्या कहा कि अब्बू मियाँ हमको खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्या रस्सी छोटी है, मैं और लंबी कर दूं? अब्बू मियाँ क्या बोलते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, तुम्हारा रस्सी छोटा है क्या, उसको और लंबा कर दें? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस आजाद कर दो। वो बोली कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आजादी चाहिए। अब्बू खान ने कहा, अरे तुझे यह भी खबर है कि वहां भेड़िया रहता है? बोला, तुमको पता है वहां पर एक भेड़िया रहता है, वह जब आएगा तो क्या करेगी? जब भेड़िया आएगा उसमें तुम क्या करोगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। क्या बोली चांदनी कि अल्लाह ने मुझे 2 सींग दिए हैं, उनसे उसे मारूंगी, भेड़िए को उनसे मारूंगी सींग से। हाँ हाँ जरूर, अब्बू खान बोले, भेड़िए पर तेरे सींगों का ही तो असर होगा। वो उसको बोलता है, समझा रहा था चांदनी को कि भेड़िए पर तेरा ही सींग का असर होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा और भाग जाएगा वो। तू तो कल्लू को जानती नहीं, वह पिछले साल मेरे पास थी। कल्लू जो उसकी एक और बकरी थी वो पिछले मेरे पास थी। बकरी क्या थी? हिरन थी, हिरन मतलब बहुत तेज तरार बकरी थी। वो बता रहा था चांदनी को। रात भर सींगों से भेड़िए के साथ लड़ी, मगर फिर सुबह होते होते उसने दबोच लिया और खा गया। वो बता रहा था कि कल्लू जो बकरी थी वो भेड़िए के साथ बहुत लड़ी, लेकिन सुबह होते होते आखिर वो उसको दबोच लिया और उसको खा गया। चांद ने कहा, अरे रे बेचारी कल्लू, मगर अब्बू खान मियाँ उससे क्या होता है, मुझे आजाद करो। बोली कि उससे क्या होता है, वो खा जाएगा तो खा जाएगा, लेकिन कम से कम मुझे आजाद कर दो। अब्बू खान कुछ झुंझलाए और बोले, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। बोला, तुम्हारी मर्जी है जाने का, लेकिन तुमको वो जाने नहीं दूंगा, तुमको बचाऊंगा। अब तो तेरा इरादा मालूम हो गया। अच्छा बस चल, तुझे कोठरी में बांधा करूंगा, नहीं तो मौका पाकर चल देगी। क्या बोला कि अब हम तुमको यहां नहीं बांधेंगे, तुमको कोठरी में बांधेंगे। कोठरी में बांधेंगे नहीं तो तुम मौका देखेगी और यहां से भाग जाएगी। अब्बू खान ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी। कोठरी में बंद करके उसके ऊपर जंजीर क्यों चढ़ाता है? ताकि वो जंजीर तोड़ न सके। मगर गुस्से और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए, है ना। जंजीर तो लगा दी, लेकिन कोठरी का खिड़की बंद करना वो भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की में से बाहर, वो कुंडी इधर लगाया और खिड़की से बाहर चांदनी भाग गई। यह जा वह जा। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चांदनी जब पहाड़ में पहुंची, उसको तो लालसा था कि पहाड़ पर पहुंचे, बहुत खुश थी। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज उनका और ही रंग था। पहाड़ पर पेड़ तो देखा, लेकिन नजदीक से पहाड़ को देख रही थी, उसका अलग ही कुछ रंग था, बहुत खुश थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि सबके सब खड़े हुए उसे बधाई दे रहे हैं कि फिर हम में आ मिली। जैसे जितनी बकरियां वहां गई थी वो सबको इससे खड़ा होकर उसको बोल रहा है, बधाई हो, बताओ तुम हम में आके मिली। मालूम होता था कि सारा पहाड़ मारे खुशी के मुस्कुरा रहा है। चांदनी को देखकर पूरा पहाड़ मुस्कुरा रहा है और अपनी बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर फूला नहीं समाता। लग रहा है कि वो अपने बच्ची से बिछड़ गया था, वो बच्ची वापस आ गई है। न चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा न रस्सी। अब यह आजाद थी, ना तो कांटों की बाढ़ थी, ना ही खूंटा था और ना खूंटे से बंधी रस्सी थी। चांदनी इधर उधर उछलती, कभी इधर उछलती, कभी उधर, खुशी से उछल रही थी ना। यहां से कूदी वहां फांदी, इधर कूदती थी उधर फांदती थी।
कभी चट्टान पर कभी खड्ड में, कभी चट्टान में कभी खड्ड में उतरती थी। इधर जरा फिसली फिर संभली, उछलते उछलते कभी फिसल जाती तो संभल जाती थी। एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ में रौनक सी मालूम होती थी। लगता था पहाड़ भी खुशी मना रहा है चांदनी के आने से। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज आई। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और से बिगुल बजने का आवाज आया। यह बेचारे अब्बू थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। बिगुल और सीटी का आवाज कौन दे रहा था? अब्बू खान, ताकि उसको सुनकर चांदनी वापस लौट आए। वह कह रहे थे, लौट आ, लौट आ, वापस आ जाओ, मत जाओ उधर। चांदनी के जी में एक बार तो आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया और उसने सोचा कि गुलाम जिंदगी से तो आजादी की मौत अच्छी है। अब उस तरह से हम बंध कर जो रहते हैं उससे अच्छा है कि मुझे मौत आए, लेकिन आजाद तो रहेंगे। सीटी और बिगुल की आवाज बंद हो गई। अब सीटी और बिगुल का आवाज नहीं सुनाई देने लगा। पीछे के पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पीछे पत्तों से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दिया। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए। जब चांदनी मुड़कर देखी तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी, है ना। 2 आंख दिखाई दिया, खड़ा सा कान दिखाई दिया, और वो आंख क्या कर रहा था? चमक रहा था उसके सामने, ठीक है ना। भेड़िया जमीन पर बैठा था। जब चांदनी ने उसे देखा तो भेड़िया क्या कर रहा था? जमीन पर बैठा था। बकरी ने उसकी तरफ रुख किया तो वह मुस्कुराया और बोला, ओहो, अब्बू खान की बकरी है। बकरी ने जब उसकी तरफ देखा तो वह चांदनी को देखकर मुस्कुराया और क्या बोला कि ओहो, तो अब्बू खान की बकरी है। खूब खिला पिलाकर मोटा किया है, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बकरियों को मारकर खाया था और जानता था कि वो अब्बू खान की ही बकरियां हैं। इसीलिए क्या बोला कि अब्बू खान की बकरी है तुम, और तुमको काफी खिला पिलाकर मोटा किया है। यह कहकर उसने अपनी लाल लाल जुबान अपने नीले नीले होठों पर फेरी। ऐसा बोलकर वो अपना जुबान निकाला और नीले नीले होठों पर फेरा, मतलब चारों तरफ अपना होठ पर जुबान को घुमाया। जैसे किसी तरह का लालच आता है तो जीभ को होठों में हम लोग हिलाते हैं ना, उसी तरह से। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अब्बू खान ने उसे बताया था, और सोचा कि मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया कि कल्लू रात भर लड़ी थी भेड़िए से, है ना, क्योंकि अब्बू खान ने उसको बताया था कल्लू के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं रात भर लड़कर क्यों अपनी जान दे दूं, अभी क्यों ना। सोची रात भर जो लड़ेंगे सो अभी क्यों ना अपना जान दे देंगे। अपने को भेड़िए के सुपुर्द कर दूं, अपने आप को भेड़िए को सौंप दूं और मर जाऊं। लेकिन फिर ख्याल किया कि नहीं। फिर थोड़ा देर सोचने के बाद क्या सोची कि नहीं, ऐसा नहीं करने। अपना सिर झुकाया, सींग को आगे किया और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबले में आई। फिर अपना इरादा बदल दिया और क्या किया? अपना सिर झुकाया और सींग को आगे किया और अपना पैंतरा बदल दिया। मतलब कि वो जो सोची थी ना हम मर जाएंगे अभी, तो मरेंगे नहीं। क्या करेंगे? अब हम भेड़िए से मुकाबला करेंगे। कि बहादुरों का यही तौर तरीका है। जो बहादुर होता है वो सीधे मरता नहीं है, वो मुकाबला करके मरता है। वह खूब जानती थी कि बकरी भेड़िए को नहीं मार सकती। चांदनी ये भी जानती थी कि एक बकरी भेड़िए को नहीं मार सकती। वह तो सिर्फ चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला जरूरी है। वो क्या चाहती थी? अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला, यानी कि वो लड़ते लड़ते मरना चाहती थी। वो चाहती थी कि हारे या जीते, जिए या मरे, लेकिन मुकाबला जरूर करेंगे। जी में यह सोचती थी कि देखूं कि कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूं या नहीं। वह क्या सोच रही थी कि जरा देखूं तो हम भी अगर मुकाबला करेंगे तो कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं, कल्लू बकरी की तरह। कुछ देर जब गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। कुछ समय पार हो गया था, भेड़िया आगे बढ़ा। चांदनी ने भी सिंह संभाले और वह हमले किए कि भेड़िया का भी जानता होगा।
ऐसा वो मुकाबला की, ऐसा उससे भिड़ी कि भेड़िया भी जानता होगा कि क्या हुआ। दसियों बार उसने बाकायदा भेड़िए को पीछे ठेल दिया। सींग से ऐसा वार किया कि वो कम से कम 10 बार भेड़िए को पीछे धकेला। सारी रात इसी में गुजरी, सिर्फ मुकाबला करने में, उसको धकेलने में सारा रात गुजरा। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ देख लेती। जब भेड़िया पीछे धकेला जाता तो चांदनी कभी कभी आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों आंखों में कह देती कि ऐ काश इसी तरह सुबह हो जाए। वो सितारों को देखकर कह रही थी कि अगर इस तरह से लड़ते तो किस तरह से रात बीत जाता और सुबह हो जाता। सितारे एक एक करके गायब हो गए। अब सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपनी जोर दुगुना कर दिया। चांदनी अंत में अपना जो जोर लगा रही थी वो दुगुना जोर से लड़ने लगी। भेड़िया भी तंग आ गया था। भेड़िया चांदनी से तंग आ गया था लड़ लड़के। एक मुर्गे ने कहीं से बांग दी। कोई मुर्गा कहीं से बांग दिया। मुर्गा बांगने का मतलब क्या होता है? सुबह हो जाना। नीचे बस्ती में मस्जिद से अजान की आवाज आ गई और जब सामने जो बस्ती थी वो अजान देने का आवाज आने लगा। चांदनी ने दिल से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया। चांदनी ने दिल से क्या कहा? अल्लाह को। जब अजान आया तो कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया। मतलब मेरे पास जितना हिम्मत था मैंने मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मुअज्जिन आखिरी दफा अल्लाहो अकबर कर रहा था कि चांदनी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब आखिरी दफा अजान का लाइन सुना दिया कि अल्लाहो अकबर करके, तब चांदनी बेदम होकर जमीन पर गिरी। मतलब वो थक चुकी थी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका सफेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। उसका जो लिबास था वो सफेद रंग की जो बकरी थी चांदनी, वो पूरे खून से सनी हुई थी। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। फिर भेड़िया क्या किया? उसको पकड़ लिया और उसको खा गया। ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी। ये जो नजारा है दोनों लड़ने का, वो ऊपर बैठी चिड़िया देख रही थी। उनमें इस पर बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। दोनों बहस कर रहे थे कि जीत किसकी हुई। सब कहती है कि भेड़िया जीता, क्योंकि अंत में चांदनी को मार कर खा गया, इसलिए क्या बोला सबको? कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया है और वहीं पर चिड़ियों में एक बूढ़ी सी चिड़िया है, वो बोलती है, वह जिद पर अड़ी है, नहीं चांदनी जीती। वो जिद पर अड़ी है कि नहीं चांदनी जीती। ऐसा बुढ़िया ने क्यों कहा? बूढ़ी सी चिड़िया ने इसलिए कहा क्योंकि एक भेड़िया और बकरी का कोई मुकाबला नहीं होता है ना। लेकिन बकरी होकर भी वो रातों भर भेड़िए से लड़ी, इसीलिए वो कहती है कि चांदनी जीती। ठीक है ना। इस कहानी का लेखक कौन है? जाकिर हुसैन। और इस कहानी में से जो भी अभ्यास होगा वो आपसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।